जैसा कि साथियों आप सबको पता है कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कुक हो गया, आपका मेसन हो गया, आपका ब्लैक स्मिथ हो गया, आपका मेस वेटर हो गया, इन सब की वैकेंसी का टोटल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि भाई कौन सी वैकेंसी कितनी है। आपके आज से इसके ऑफलाइन फॉर्म भी स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से हमें ऑफलाइन फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानी रखनी है फॉर्म भरने का। वीडियो डिटेल से आपको लास्ट में मिलेगा। पहले मैं थोड़ी सी इसकी बेसिक डिटेल है वो चीजें आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसा कि आप सबको पता है कुक की 147 पोस्ट है, मेसन की 168 पोस्ट है, आपकी यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ की है उसकी आपकी 75 पोस्ट है टोटल, और इसकी आपकी मेस वेटर की आपकी टोटल 11 पोस्ट है जो कि आपकी बीआरओ के अंदर निकली हुई है। ठीक है, ये इन्होंने बता दी है। बाकी मैं बताऊँ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी मेरे भाई जो मेरे दोस्तों को बता दो आपको यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 25 साल है। यूआर की आपकी यहाँ पर देख सकते हो 24 फरवरी 2000 से लेकर 24 फरवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी की आपकी यहाँ पर 24 फरवरी 1997 से लेकर 24 फरवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। SC ST आप देख सकते हो, ये चीज उन्होंने बता दी है। भाई कौन कौन एज लिमिट वाला यह आपका फॉर्म है, तो मैं आपको ये पूरी की पूरी चीजें बता दूंगा कौन कौन सी क्या क्या आपको पोस्ट बननी है, किस तरीके से आपको पोस्ट कोड वगैरह बनना है, सीरियल नंबर और पोस्ट, ये सब कुछ मैं आपको एक एक डिटेल वाइज बता दूंगा। पूरी की पूरी भरकर आपको बताऊंगा, तभी आपको बताने का काम करूंगा। ऐसे नहीं है कि आपको हवाई बातें कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, सब कुछ मैं आपको बताने का काम करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी बेसिक डिटेल्स को लेकर। भाई किन का एडमिट कार्ड आ सकता है, किन का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कहाँ हमें फॉर्म भेजना है, कहाँ नहीं भेजना, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो इन्होंने बोला है जनरल ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ द फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट आपका जो होगा वो आपका यहाँ पर पुणे के अंदर होगा। ठीक है, जो आपकी कमांडेंट ग्रिप सेंटर DG कैंप पुणे के अंदर है उन्हीं पर आपका यहाँ पर फिजिकल सेंटर्स होगा, जहाँ पर कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड टेक्निकल क्राइटेरिया वो सब कुछ आपका यहाँ पर होने वाला है। ऑन द क्लोजिंग डेट सबमिटेशन ऑन द एप्लीकेशन यहाँ पर दे रखा है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आज से आपका स्टार्ट है और आपको बताना चाहिए 30 दिन के बाद आपका एक्सपेक्ट है। मार्कशीट अलोड द प्लेस फॉर द सर्टिफिकेट विल बी नॉट एक्सपेक्टेड फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी मार्कशीट आपका अलाउड होगी। डेट ऑफ बर्थ ओनली फॉर रिकॉर्ड दे, यहाँ पर क्लास 10th की मार्कशीट आपकी अलाउड होगी। ठीक है, अदरवाइज कोई भी आपका यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह दे रखा है, फिजिकल वगैरह दे रखा है, तो ये चीज़ उन्होंने बता दी है। फिजिकल अक्सर इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन ओनली और सब्जेक्ट और मार्क बेस होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको होगा। एज लिमिट आपकी दे रखी है 18 से 25 साल, 18 से 25 साल चारों के अंदर, ये चीज़ उन्होंने बता दिया। बाकी बता दो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका AWS ग्रिप सेंटर है उनको आपको यहाँ पर कोटा मिलने वाला है, यदि है तो कोई। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो OBC और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 50-50 रुपये चालान है, वो भी किस तरीके से करना है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको चालान का पता चल जाए। चालान का आपको प्रिंट भी लगाना है साथ में, ये चीज़ उन्होंने बता दी। एक एक चीज़ को मैं आपको बताने का काम करूंगा, ये भी नहीं है कि आपको यहाँ पर बताने का काम नहीं करूंगा, वो चीज़ आप ध्यान रखना ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, मिनिमम आपकी 10 टाइम ऑफ सैनिटी, 10 टाइम आपको 10 गुना वैकेंसीज का बच्चों का यहाँ पर बुलाया जाएगा, 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर सभी बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन सबसे पहले होने वाला है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, फिर आपका यहाँ पर एज एक्सपीरियंस चेक होगा, एज और एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपका यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बता दी है। BRO के अंदर सभी के सभी आपको जो नॉर्मल चीज़ें बता दूँ मैं आपको यहाँ पर ध्यान रखना, और बता दूँ इसके अंदर आपका 80% वेचेज आपका ट्रेड का आता है, बाकी यहाँ पर जो 20% है वो इधर आ जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं और सब कुछ आपको बता देता है। टेम्परली आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह होगा, परमानेंट एनपीटी आपका शुगर जो मेडिकल फिट है वो सब कुछ उन्होंने बता दिया। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कुक के लिए ओनली फॉर 10वीं पास रखा गया। शुड भी प्रैक्टिकल टेस्ट आपको यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसको पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपका ट्रेड टेस्ट होगा। फिर आपका मेसन के लिए ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पर ध्यान रखना जो भी मेरे भाई हैं उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, ITI सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिसशिप आपके पास की होनी चाहिए तभी आप चलेगा। ब्लैक स्मिथ में भी सेम आपका रखा गया है, ITI सर्टिफिकेट या फिर आपका यहाँ पर आपको यहाँ पर जो 2 साल का कोर्स और ब्लैक स्मिथ में आपका रेगुलर सर्विस में आपका डिफेंस पर्सन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके वेटर के अंदर 10वीं पास रखा गया, आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। कुक वेटर ये सब कुछ, नॉन वेज वेज आपका स्वीट डिश ये सब कुछ आपको बनाना आना चाहिए। वो चीज़ आगे की बात है, वो उसमें लगभग सभी कैंडिडेट पास हो जाते हैं, वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड टेस्ट में सभी कैंडिडेट पास हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट में उतने कैंडिडेट्स को बुलाते हैं जितने कैंडिडेट्स को लेने हैं। आपकी फिजिकल के अंदर 1.1 यानी 1600 मीटर की रेस होगी, वो आपको 10 मिनट में क्लियर करनी होगी। ठीक है, या आपका एरिया दे रखे कौन कौन से एरिया की कितनी हाइट चाहिए, वेस्टर्न रीजन या आपको हाइट दे रखे है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चाहिए तो मेडिकल स्टैंडर्ड वो आप देख लेना, वो तो आप इतने समझदार तो सभी हो, ये तो हो नहीं कि समझदार नहीं हो। ठीक है, इंप्लॉयमेंट नोटिस वगैरह में ये सब कुछ उन्होंने बता दिया। बाकी में हम चलते हैं अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको यहाँ पर डिटेल से थोड़ा सा मोबाइल के अंदर बता देता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म भरना ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है,
देखो एक एक चीज को बताऊंगा, जो चीज आपको मेरे को बतानी होगी वो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेकर चला जाऊंगा, वहां पर भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखो नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कौन सी पोस्ट से आप अप्लाई करो, मान लो आप कुक से अप्लाई करो तो आपको कुक यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद सीरियल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कुक कितने नंबर पर है तो वो चीज आपको देखनी है। तो कुक हमारी है मेरे दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर पर कुक है, 2 नंबर पर मेसन है, ब्लैक इसमें 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर स्वेटर है। जो भी आप फॉर्म भर रहे हो उस तरीके से आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देना है। जैसे 1 नंबर पे कुक है, ठीक है। ग्रिप सेंटर पुणे के अंदर जाना है। ओबीसी में यदि आप ओबीसी से आते हो, जनरल से आते हो, ईडब्ल्यू से, जहां पर आदमी आप आते हो वहां पर आपको टिक करना है, ठीक है, उस नीचे वाले लाइन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आपको ये सब, यदि आप ये सब हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर खुला खाली छोड़ देना। वेटेज ऑफ द मार्क्स, मार्क्स ऑफ द इंडिया क्वालिफिकेशन, कौन सी आप क्वालिफिकेशन है, 10वीं के कितने परसेंटेज है वो आपको डालने कितने। जैसे मेरे मान लो यहाँ पर 96 है तो मैं 96 डाल। एडिशनल यदि आप जो आप यहाँ पर 15% जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अदरवाइज यदि आप बीआरओ ग्रुप के बच्चे हो या फिर आप बीआरओ से आपका भाई है वो आपका एक्सपायर हो चुका तो बीआरओ ग्रुप में उसका आपको एडिशनल मिलता है, तो वो आपको टोटल करना है। यदि नहीं है तो आपको 96 ओनली वोट डालना है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने दे रखा है, देखो दे रखा है कम्युनिटी बिलोंग, यानी कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, आप इनसे आप बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, अन्यथा यहाँ पर नो करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये चीज उन्होंने बता दी है, ठीक है। फिर आपको ईडब्ल्यूएस, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ द कैपिटल अक्षर में आपका साफ साफ अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिखना है फर्स्ट एबीसीडी के अंदर। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर आपका परमानेंट एड्रेस और आपको पोस्टल एड्रेस लिखना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस है उसमें आपका सेम एक एक अक्षर में एक एक अक्षर लिखना है। जैसे वालो वीपीओ के बीच में आपका ऐसा लगा के फिर आपको एक एक अक्षर लिखना है। फिर आपको पिन कोड भी लिखना और स्टेट भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बैंक डिटेल आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक आपको डालना है। फिर आपको ऑनलाइन रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन डेट डालिए, अमाउंट आपको 50 रुपये लिखना, ठीक है। इन्होंने बता दिया। फिर ये आपको अक्सर इसमें आप देख सकते हो ये चीज उन्होंने बता दिया कि ये, अब देखो कुछ चीजें यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, कुछ चीजें मैं देखो बता दूं आपको। अक्सर इसमें हो तो आपको यस या नो करना है, यहाँ पर यस करना है। यदि अक्सर इसमें हो तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। यानी सन ऑफ द अक्सर इसमें हो तो भी आपको यस करना है, फिर भी हमें नो करना है। अभी नहीं हो तो यहाँ पर सन ऑफ द सर्विसिंग, यदि आपका बीआरओ ग्रुप में यदि आपका सर्विस कर रहा है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। फिर आपका ब्रोदर है तो ब्रोदर का आपको करना है। फिर आपका बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी वगैरह सर्टिफिकेट है, वो चीज़ आपको जम्मू कश्मीर से आते हो और स्पोर्ट्स पर्सन हो तो इसमें यस या नो कर देना है। यदि आपका किसी नहीं है तो आपको ये खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपका किसी में एक में भी है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना यूनिवर्सिटी लेवल का आपका चलने वाला है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना जो भी आपका बोर्ड है, नेम ऑफ द आपकी एग्जामिनेशन 10वीं पास प्लस आपका कौन से साल पास किया, उसके बाद बोर्ड आपका कौन सा बोर्ड है। फिर आपका सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना, मार्क्स आपको तो जो आपके हैं उसके बाद 600 लिखना और 600 में कितने आए, कितने परसेंटेज आपके 12वीं की आप डिटेल दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यदि आप ITI आप मेसन से अप्लाई करें, ब्लैक स्मिथ से अप्लाई करें तो वहाँ पर आपको डिटेल ITI की भरनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में आपका सेवी है, HMU है, LMB आपका लाइसेंस है तो वो आपको देना है। टोटल एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। लेबर ऑफ द ओनली फॉर बीआरओ लेबर के लिए आपका बीआरओ जो आपके यहाँ पर काम करते हैं लेबर उनका आपका डालना है। फिर आपको लिंकेड, आपको यहाँ पर देखो एक चीज़ बता दी इन्होंने, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आधार कार्ड लिंकेड, यानी आधार कार्ड लिंकेड जो मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पर डालने हैं जो आपका आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, अटैच कॉपी भी करनी है। ईमेल आईडी आपको डालनी है, ईमेल आईडी इन द कैपिटल लेटर ओनली फॉर कैपिटल, पहले अक्षर में आपको ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। डिक्लेरेशन आपको डालना, डिक्लेरेशन के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना जो भी मेरे भाई हैं आपको जहाँ से आप फॉर्म डाल रहे हो उसका और डेट आपको डालने, जो फॉर्म डाल रहे हो उसका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और आपका सिग्नेचर का कैंडिडेट यहाँ पर डालना है, ठीक है। आपका यहाँ पर रिजेक्टेड, आपको जो एप्लीकेशन नोट सिग्नेचर कंप्लीटेड फॉर द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो बताऊंगा आपको यहाँ पर, देखो एक चीज़ बता दूँ आपको, सिंपल डू प्लीज यहाँ पर देखा रहेगा जो आपका डू नॉट स्टेप, यानी आपको यहाँ पर जो आपका फोटो है वो आपको चिपकाना है, नहीं कि आपको स्टेपलर करना है। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। द कलर ऑफ द फोटो को वो भी कलर में आपका होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। फिर ये आपको सबको भरना है, ये सबको आपको भरना है जो कि आपका फील्ड बाय कैंडिडेट आपको भरना है, ये सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। आपका नाम, पिताजी का नाम, फिर आपका एड्रेस, जैसे आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यही आपका एडमिट कार्ड आने वाला, स्टेट पिन कोड, फिर आपका आधार कार्ड नंबर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर जाएंगे, जो आपको चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर आपको नीचे वाले सभी के सभी खाली छोड़ने, नीचे वाले सभी के सभी ये खाली छोड़ने, ये अभी आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि एक आपका ये है, एक आपका ये जो एप्लीकेशन के टाइम आपको दिया हुआ है, एप्लीकेशन के टाइम आपको दिया हुआ है, यही आपको भरना है। और आपका सबमिटेशन एप्लीकेशन सिग्नेचर आपको करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लगाना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर अभी नीचे कुछ नहीं जाना है, नीचे कुछ नहीं जाना है। और बाकी आप तो यहाँ पर फोटो, एक फोटो का आपको बड़ा चांस रहता है, तो ये आपको कंट्रोल नंबर आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, ये भी आप ध्यान रखना। फोटो आपकी डालनी है, फोटो आपकी डालनी है। फोटो में भी आपके सिग्नेचर आप कर सकते हो खुद के, यानी सिग्नेचर आपको सिग्नेचर कैंडिडेट कवरिंग द सिग्नेचर ऑफ द फोटो, यानी फोटो भी आपको सिग्नेचर कवर होने चाहिए आधे आधे,
ठीक है, इस तरीके से आपको डालना। अब रही बात पेमेंट करने की बात, तो पेमेंट बीआरओ ग्रिप सेंटर की वेबसाइट पर चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे पेमेंट करने का लिंक एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ें मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपका यहीं पर ये लिंक दे रखा है SBI कलेक्ट, यहाँ पर देखो ये दे रखा है www.online SBI कलेक्ट, और यहाँ पर इस लिंक को हमको कॉपी करना और इस लिंक के ऊपर जाएंगे तभी आपका यहाँ पर पेमेंट होगा। ये अभी आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ पूरी। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया है, लिंक ओपन हो चुका है। लिंक ओपन होने का इंटर पेमेंट डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना। इस लिंक को देखो थोड़े से ओपन होने में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आज 10 बजे के बाद ये एक्टिव होना था, मैंने आपको पहले बता दिया। फिर ये बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको बेसिक डिटेल लानी है, कौन सी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो, ये आपको पेमेंट करवाने के बाद इसकी आपको रिसिप्ट निकालनी है। हो सकता है चल भी जाए, मैं आपको दिखा दूँ। इस तरीके से आपको डालना है। इंटर ऑफ द रिमेंट आपको दे रखा है, वो आपको रिक्रूटमेंट रेल, जिसको आपका रिक्रूटमेंट जो आपकी फाइल है वो आपको डालना है। इसके बाद आपको नेम डालना है, इसका फादर्स नेम डालना है, फिर आपको नेशनलिटी डालनी है, फिर एड्रेस, स्टेट्स, पिन कोड, आधार नंबर, अमाउंट, ये सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको डाल के यहाँ पर इसको रिसेट नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट कर आपको करोगे, इंटर पेमेंट डिटेल आएगा, वेरीफाई पेमेंट डिटेल, कंप्लीट पेमेंट आएगा, प्रिंट रिसिप्ट आएगी। ये सब कुछ आपको करने के बाद प्रिंट रिसिप्ट के साथ में आपको जो फॉर्म भरा आपने, वो सब कुछ आपको यहाँ पर एक लिफाफा लेना है। लिफाफा मैं दिखा देता हूँ कौन सा लिफाफा लेना है। इस तरीके से आपको लिफाफा लेना है। तो आपको एक लिफाफा, आप सबको पता है फॉर्म भरने वाले जो भी कैंडिडेट है, वो फॉर्म भरने वाली दुकान पे 2 लिफाफे आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर एक तो आपका होगा ऐसा बड़ा लिफाफा और एक होगा आपका इतना सा छोटा सा लिफाफा। छोटा सा लिफाफे के ऊपर तो आपका आपका खुद का पता डालना है और उसके ऊपर डाक टिकट लगानी है 25 रुपए की, ठीक है। और यहाँ पर आपको टू द कमांडिंग बीआरओ ग्रिप सेंटर पुणे वाला डालना है, और इधर आपको अपना एड्रेस डालना है और नेम ऑफ द एप्लीकेशन आपको यहाँ पर डालना है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर डालने के बाद में इनके साथ में डॉक्यूमेंट्स बता दूँ कौन कौन से लगाने हैं, वो भी 4 चीज़ आप ध्यान रखना। जो मेरे भाई डॉक्यूमेंट्स लगाने जा रहे हैं उनको बता दूँ आपको, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड, इसके अलावा 2 फोटो आपको लगा देना। कोई नहीं, आप फोटो का क्या दिक्कत है। इसके अलावा आपको जो पेमेंट आपने किया, जो आपके SC ST को छोड़कर जो OBC EWS कैंडिडेट है उनको पेमेंट किया, वो पेमेंट की प्रिंट। इसके अलावा जो भी मेरे भाई आपको यहाँ पर अदरवाइज यदि आपको स्पोर्ट्स पर्सन है, NCC वगैरह है, तो वो आपको यहाँ पर फोटो भी उन सबको सेल्फ अटेस्टेड आपको करनी है। सेल्फ अटेस्टेड करके आप स्पीड पोस्ट भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सारी की कोई सी भी पोस्ट हो वो आप करवा देना, आपका 100% आपका फॉर्म पहुंच जाएगा, और आपके परसेंटेज अच्छे तो आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, बीआरओ ग्रिप सेंटर की तरफ से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।